प्रिय छात्रों, नमस्कार। रसायन विज्ञान कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग पाठ्यक्रम रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया क्या है या रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो देखिए छात्रों, हम लोग जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया संयोग करके मिल करके एक भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे छात्रों, उदाहरण के लिए हाइड्रोजन और क्लोरीन संयोग करके इसको मिल करके बोल सकते हैं, या क्रिया करके छात्रों क्या बनाता है? हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। हाइड्रोजन क्लोराइड बनाते हैं। या छात्रों और भी उदाहरण है, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन संयोग करके क्रिया करके क्या जल कहने का अर्थ, ये पानी का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। तो देखिए छात्रों, तो परिभाषा थी कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो हम जानते हैं कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से, तो देखिए छात्रों, ये हाइड्रोजन है और ये क्लोरीन से के साथ क्या करके क्रिया करके संयोग करके मिल करके एक भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का क्या करता है? निर्माण करता है। तो देखिए छात्रों, ये हाइड्रोजन और क्लोरीन का गुण जो है हाइड्रोजन क्लोराइड से क्या है? भिन्न गुण है। क्रिया करके क्या करता है? हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। जैसे दूसरा उदाहरण देख सकते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन संयोग करके क्रिया करके मिल करके क्या करता है? जल पानी का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। तो देखिए छात्रों, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो गुण है वह पानी के गुण से, जल के गुण से क्या है? भिन्न है। तो भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद से छात्रों एक और बात होती है, इसमें दो टर्म और होते हैं जिसको हम लोग जानेंगे, डिस्कशन करेंगे कि अभिकारक को इंग्लिश में बोलते हैं छात्रों रिएक्टेंट करते हैं। तो रिएक्टेंट जानेंगे। और दूसरे को एक होता है प्रतिफल, या इसका एक और नाम है उत्पाद, जिसको हम लोग बोलते हैं छात्रों, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोडक्ट। तो देखिए छात्रों, अभिकारक क्या है? तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को हम क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। और प्रतिफल या उत्पाद प्रोडक्ट किसको कहते हैं? तो अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को क्या कहते हैं? नए पदार्थ को हम प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। जैसे छात्रों, यहाँ हाइड्रोजन और क्लोरीन जो है, तो यह रासायनिक अभिक्रिया में क्या कर रहे हैं? भाग ले रहे हैं। तो ये हाइड्रोजन और क्लोरीन जो होंगे वह क्या कहलाएंगे? अभिकारक कहलाएंगे। और यहाँ आप देख रहे हैं कि संयोग मिलकर के क्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड बनाते हैं।
तो ये देखिएगा इसके अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बन रहे हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड बन रहे हैं। तो हाइड्रोजन क्लोराइड जो होंगे वह क्या होंगे, प्रतिफल या उत्पाद कहलाएंगे। जैसे एक और उदाहरण आपको बता देना चाहते हैं कि जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है, तो ये देखिएगा क्रिया करके, संयोग करके, मिल करके, तो ये देखिएगा ये क्या कहलाएंगे, अभिकारक कहलाएंगे। क्योंकि अभिकारक का परिभाषा ये होता है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को, तो ये भाग ले रहे हैं तो ये क्या कहलाएंगे, अभिकारक। और अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ, तो देखिएगा इसके फलस्वरूप कौन पदार्थ बन रहे हैं, जल, पानी बन रहे हैं, तो ये हमारा क्या कहलाएंगे, प्रतिफल या उत्पाद कहलाएंगे। अब आइए छात्रों जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताएं जानेंगे। रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताएं, रासायनिक अभिक्रियाओं की, तो देखिए छात्रों ये आपसे लॉन्ग में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताओं को लिखें, विशेषताओं को लिखें। तो देखिए छात्रों आप लिखिएगा उत्तर में कि रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताएं निम्नलिखित है जो इस प्रकार है। सबसे पहले छात्रों देखिएगा हम एक गुण समझेंगे कि गैस की उत्पत्ति। देखिए रासायनिक अभिक्रियाओं की पहली जो विशेषता होती है उसमें हम लोग पढ़ेंगे गैस की उत्पत्ति। तो देखिए छात्रों आपको बोलना है कि कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है जिनके फलस्वरूप क्या होता है, गैस की उत्पत्ति होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर आपको बताना चाहते हैं छात्रों, जैसे देखिएगा जिंक माने जस्ता पर हम क्या करते हैं, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र जो होता है वो H2SO4 होता है। इसके साथ अभिक्रिया कराते हैं तो देखिएगा ये जिंक जो है हाइड्रोजन को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है और इसका खुद स्थान ले लेता है मैंने ZnSO4। और देखिएगा ये हाइड्रोजन को, तो देखिएगा ये हाइड्रोजन क्या होता है, रिलीज होता है। तो ये हाइड्रोजन क्या है, गैस है। हाइड्रोजन क्या है छात्रों, गैस है। तो ये आपको आशा करते हैं कि आपको रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषता पहला समझ में आया होगा कि गैस की उत्पत्ति होती है। दूसरा देखिए छात्रों अवक्षेप का बनना, अवक्षेप का बनना, किसका बनना छात्रों, अवक्षेप का बनना। देखिए छात्रों ये भी क्या है, ये हमारी दूसरी विशेषता होती है रासायनिक अभिक्रियाओं की। ये देखिएगा कुछ ऐसे रासायनिक अभिक्रियाएं होती है जिनके फलस्वरूप क्या होता है, अवक्षेप का निर्माण होता है। अवक्षेप का क्या होता है, निर्माण होता है। जैसे छात्रों देखिएगा हम सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में सिल्वर नाइट्रेट के, किसके, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन को क्या करते हैं, डालते हैं। तो देखिएगा ये जो हमारा जो होता है वो देखिएगा NaNO3 प्लस, देखिएगा ये क्या बनता है, AgCl। तो देखिएगा एक तो हमारा सोडियम नाइट्रेट बनता है और दूसरा क्या बनता है, AgCl। कहने का मतलब है कि सिल्वर क्लोराइड। तो देखिएगा छात्रों ये जो सिल्वर क्लोराइड है तो यह क्या हो जाता है, ये जब बोतल में लेते हैं तो ये पेंदी में जम जाता है, नीचे हो जाता है। तो ये क्या है, अवक्षेप है। ये क्या है, इसको क्या बोलेंगे, अवक्षेप बनता है। तीसरी जो होती है छात्रों उसको हम लोग कहेंगे कि रंग में परिवर्तन।
रंग में क्या परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन। तो ऐसे ही बोलना है कि कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है जिनके फलस्वरूप क्या होता है, रंग में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, रंग में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। जैसे छात्रों देखिएगा, हम बात करते हैं कि पोटेशियम पर मैग्नेट की, किसकी बात करते हैं, पोटेशियम पर मैग्नेट की, KMnO4, KMnO4 को क्या बोलते हैं छात्रों, इसको बोलते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट। तो देखिएगा इसका जो रंग होता है वो बैंगनी होता है, क्या होता है छात्रों, बैंगनी हो जाता है, बैंगनी होता है। इसमें हम क्या करते हैं कि नींबू का, किसका, नींबू का रस निचोड़ते हैं, माने नींबू का रस क्या करते हैं, इसमें मिलाते हैं, इसके साथ अभिक्रिया कराते हैं। तो देखिएगा इसका रंग जो है धीरे धीरे क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, धीरे धीरे क्या हो जाता है, रंग गायब हो जाता है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप, माने कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है जिसके फलस्वरूप रंग में क्या हो जाते हैं, परिवर्तन हो जाता है। दूसरा उदाहरण हम समझ सकते हैं कि जैसे देखिएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट, किसका, पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो देखिए छात्रों पोटेशियम डाइक्रोमेट का सूत्र होता है कि KCr2O7, KCr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट है। इसमें हम कहते हैं कि जब हम क्या करते हैं, देखिएगा सल्फर, हम क्या करते हैं इसमें सल्फर डाइऑक्साइड मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड मिलाते हैं। तो देखिएगा इसका जो नारंगी रंग है, नारंगी, हाँ, ये जो नारंगी रंग है वह धीरे धीरे किस में परिवर्तित हो जाता है, हरा रंग में, हरा रंग में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो देखिए छात्रों, आशा करते हैं कि आपको ये रंग में परिवर्तन जो होगा वो समझ में आया होगा। तो अब आइए, अब बात आते हैं कि ताप में परिवर्तन, किसमें छात्रों, ताप में परिवर्तन। ताप में चौथा जो हमारा होता है, ताप में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन। तो ऐसे ही छात्रों बोलेंगे कि कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है जिनके फलस्वरूप ताप में क्या होता है, परिवर्तन होता है। जैसे आप लोग जानते होंगे कि जब मार्केट से हम लोग चूना लाते हैं, मार्केट से क्या लाते हैं, चूना लाते हैं। देखिएगा मार्केट से हम लोग चूना लाते हैं, इसको हम लोग घर पे जल के साथ, जल में मिलाते हैं, जल के साथ अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं। तो देखिएगा छात्रों ये बनता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद से फिर से आप लोग देखे होंगे कि क्या होता है, उष्मा निकलता है, क्या निकलता है, उष्मा। तो उष्मा निकलता है, उष्मा के बढ़ने से ताप में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो इसलिए छात्रों आपको याद रखना है कि ताप में परिवर्तन, तो ताप में परिवर्तन आप समझ रहे हैं कि कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है जिनके फलस्वरूप क्या होता है, ताप में परिवर्तन होता है। जैसे आपको उदाहरण के तौर पर बता दिए कि जब मार्केट से हम लोग जो चूना लाते हैं उसको कलिज चूना बोलते हैं, उसको बिना बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं। उसको हम जल के में मिलाते हैं या जल के साथ रासायनिक अभिक्रियाएं कराते हैं, तो वो जो बनता है उसको हम लोग बोलते हैं कि बुझा हुआ चूना। क्या बोलते हैं इसको, बुझा हुआ चूना। अब उस बुझा हुआ देखिएगा, उसके साथ साथ आप लोगों ने देखा होगा कि उष्मा निकलता है, क्या निकलता है, उष्मा। तो देखिएगा उष्मा के बढ़ने से ताप में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं की जो फलस्वरूप क्या होती है, ताप में परिवर्तन होता है।
उसके बाद से एक और आपको बताते हैं कि देखिएगा अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। तो देखिएगा पांचवा हमारा जो होता है वह होता है अवस्था में, अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। तो देखिएगा ऐसे ही बोलेंगे कि कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है जिनके फलस्वरूप क्या होता है, अवस्था में परिवर्तन होता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा मोमबत्ती को, किसको, मोमबत्ती को। तो मोमबत्ती को हम क्या करते हैं, जलाते हैं। मोमबत्ती को जलाने पर आप लोगों ने देखा होगा कि इससे क्या क्या निकलता है। तो देखिएगा हम लोग जानते हैं मोमबत्ती को जब जलाते हैं तो देखिएगा इससे आपका एक तो हमारा CO2 निकलता है, क्या निकलता है, CO2 निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। उसके बाद जल करके देखिएगा एक तो ये द्रव में बदल जाता है और प्लस मोमबत्ती को जब हम जलाते हैं तो देखिए एक तो द्रव में हो जाता है, उसके बाद उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड देता है। तो देखिएगा ये आप जानते हैं कि ये मोमबत्ती का हो गया अवस्था में परिवर्तन हो गया, क्योंकि आपने देखा कि देखिएगा ये तो CO2 गैस है, ये लिक्विड है, तो ये क्या है, मोमबत्ती का है, ठोस है, सॉलिड है। तो यह इसकी अवस्था में परिवर्तन हो गया। इसको जैसे हमने ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराया तो ये क्या हो गया, द्रव में बदल गया और गैस में। तो इसलिए कहा जाता है कि कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है जिनके फलस्वरूप क्या होता है, अवस्था में परिवर्तन होता है। अब आइए छात्रों हम लोग देखिएगा, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। उसके बाद से देखिएगा हम लोग पढ़ रहे हैं, अब हम लोग डिस्कशन करेंगे रासायनिक समीकरण की। किसका करेंगे, रासायनिक समीकरण की। इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है रासायनिक समीकरण। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं या क्या होता है, किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण क्या है या किसे कहते हैं। तो देखिए छात्रों, किसी रासायनिक अभिक्रिया का, किसी रासायनिक अभिक्रिया का, किसी रासायनिक अभिक्रिया का में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे देखिएगा हमने उदाहरण लिया था क्या, कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन, हाइड्रोजन और क्लोरीन मिल करके माने क्रिया करके, संयोग करके क्या बनाते हैं, क्रिया करके आप जानते हैं कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड बनाते हैं। एक और हमने उदाहरण लिया था आपको कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है क्रिया करके, रासायनिक अभिक्रिया करके देखिएगा क्या बनाता है, जल, पानी का क्या करता है, पानी का निर्माण करते हैं या बनाते हैं, निर्माण करते हैं। उसके बाद से देखिएगा, तो पहले आप समझिएगा रासायनिक समीकरण को समझते हैं। तो देखिएगा हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है, H होता है, लेकिन ये क्या होते हैं, द्विपरमाणु अणु होते हैं। क्लोरीन का संकेत क्या होता है, Cl होता है, और ये क्या होते हैं, द्विपरमाणु अणु होते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड तो क्या होता है, HCl होता है। तो अब देखिएगा ध्यान से कि क्या कह रहा है, रासायनिक समीकरण कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में
रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों और सूत्रों की, तो देखिएगा हाइड्रोजन का संकेत H होगा, क्लोरीन का संकेत Cl होगा, और सूत्र की बात करते हैं तो हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र क्या होगा, HCl होगा। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों और सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। अब देखिएगा छात्रों कि ये रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण लिखने के नियम बताएंगे। तो जब देखिएगा अभिकारक में अगर दो पदार्थ हो, दो तत्व हो, तो उनके बीच हम क्या करते हैं, धन का चिन्ह देते हैं। और देखिएगा यहां अभिकारक और प्रतिफल को अलग अलग करने के लिए, समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तीर का चिन्ह का निशान देते हैं। उसके बाद से देखिएगा यहां भी ये जो आप देख रहे हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे एक और उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि जैसे देखिएगा यह हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है, H होता है, यह द्विपरमाणुक होता है। उसके बाद ऑक्सीजन का संकेत O होता है, ये भी द्विपरमाणुक अणु होता है। ये दोनों अभिक्रिया करके क्या करते हैं, जल का निर्माण करते हैं। तो जल का सूत्र क्या होता है, H2O होता है। तो यहां भी देखिएगा रासायनिक समीकरण की परिभाषा आपको समझ में आ जाएगा कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों और सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का जो संक्षिप्त मतलब छोटा निरूपण जो होता है वह हमारा क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब देखिएगा, अब हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा सा इसको देखिएगा गौर से। तो हम लोग रासायनिक अब समीकरण के प्रकार पढ़ेंगे। तो देखिएगा रासायनिक समीकरण के अब हम लोग प्रकार पढ़ेंगे। तो रासायनिक समीकरण जो होता है दो प्रकार के होते हैं। रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन, तो एक आप बोलिएगा, एक होते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण, एक होते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण, और दूसरा होते हैं क्या, असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो देखिएगा सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। तो वैसा रासायनिक समीकरण जिसके दोनों ओर कहने का मतलब क्या, कि अभिकारक और प्रतिफल दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या क्या होती है, समान होती है। तो उसे हम बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे उदाहरण के तौर पर अभी हमने आपको एक उदाहरण दिया था कि हाइड्रोजन और क्लोरीन अभिक्रिया करके क्या बनाता है, हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। तो देखिएगा यहां थोड़ा सा कि देखिएगा यहां हाइड्रोजन के भी दो परमाणु हैं, परमाणुओं की संख्या कितनी है, दो है। तो यहां भी हाइड्रोजन की परमाणु की संख्या कितनी है, दो है। क्लोरीन की परमाणु संख्या यहाँ दो है विकारक में, और प्रतिफल में भी हाइड्रोजन की परमाणुओं की संख्या कितनी है, दो है। तो ये क्या है, यह संतुलित रासायनिक समीकरण। अब हम लोग थोड़ा सा जिक्र करेंगे किसका, असंतुलित रासायनिक समीकरण का, असंतुलित रासायनिक समीकरण का। तो देखिएगा वैसा रासायनिक समीकरण जिसके दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या
समान नहीं होती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे हमने उदाहरण एक लिया था कि जैसे लिया था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं आपको क्या, जल का निर्माण करते हैं, तो जल का सूत्र H2 होता है। तो देखिएगा यहां अभिकारक में हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या 2 है, लेकिन यहां भी 2 है, लेकिन देखिएगा ऑक्सीजन का 2 है। अभिकारक में प्रतिफल में देखिए हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या क्या है, 1 है। तो देखिएगा हाइड्रोजन तो ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन क्या है, यहाँ 2 है, यहाँ अभिकारक में 2 है और प्रतिफल में क्या है, 1 है। इसलिए बोलेंगे कि यह जो है एक कैसा समीकरण है, असंतुलित रासायनिक समीकरण है। देखिएगा छात्रों, एक चीज हम पढ़ाने से भूल गए कि रासायनिक समीकरण के लिखने के नियम, तो आपको बता देना चाहते हैं कि रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं। रासायनिक समीकरण लिखने के नियम, या रासायनिक समीकरण लिखने के नियम, रासायनिक समीकरण लिखने के नियम लिखे। तो देखिए आप कहिएगा कि रासायनिक समीकरण लिखने के निम्नलिखित नियम होते हैं, जिसका पहला नियम होता है कि देखिएगा अभिकारकों को अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों को उनके संकेतों और सूत्रों की सहायता से हम कहा लिखते हैं, समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है। उसके बाद से देखिएगा प्रतिफल को उनके संकेतों और सूत्रों की सहायता से कहा लिखा जाता है, दाईं ओर लिखा जाता है। उसके बाद से देखिएगा तीसरा रूल होता है कि अगर अभिकारक में एक से अधिक पदार्थ होते हैं तो उनके बीच हम क्या करते हैं, धन का चिन्ह, किसका, धन का चिन्ह देते हैं। चौथा रूल कि देखिएगा अगर प्रतिफल में एक से अधिक पदार्थ होते हैं तो उनके बीच भी हम क्या करते हैं, धन का चिन्ह देते हैं। उसके बाद से देखिएगा पांचवा रूल होगा कि अभिकारक और प्रतिफल को समझने के लिए हम क्या करते हैं, तीर चिन्ह का हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। इधर जो होगा तीर के जो बाईं ओर होता है वह क्या होता है, हमारा अभिकारक होता है, और तीर के दाईं ओर जो होता है वो क्या होता है, प्रतिफल होता है। तो देखिएगा इस भाग में, इस पार्ट 1 में इतना ही। फिर से हम मिलेंगे पार्ट 2 में, उसमें आपको बताएंगे कि रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है, असंतुलित रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। तो देखिएगा आप हमारा वीडियो कैसे लगता है, थोड़ा कमेंट करके जरूर बताइएगा।